देगा। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, हमारे लोगों को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? ये मेरे को बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी को रिश्वत दी पुलिस वाले को तो मैं आपको अरेस्ट करूं। हाँ दी चलो, अभी हमने मजाक में दी, करो अरेस्ट चलो। सर उसके लिए प्रॉपर मेरे पास एविडेंस होना चाहिए ना, मेरे को प्रोबेबल कॉस्ट तो लगेगा। आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो सर। तो सर आप मतलब जैसे कि आप मैंने आंखों से देखा के हिसाब से आप हमें ये आपको हम आप पे केस दर्ज कर सकते हैं, आप किसी भी सिटीजन को ऐसे डराव रहे हो, ठीक है? सुन अभी ना पुलिस को एड़ा करेंगे। 25 रुपए मुफासा के खिसे में प्रोफेसर ने लगे, लेकिन प्रोफेसर ने घनश्याम के जेब से चोरी करे थे, आई कि ना। और घनश्याम बोलेगा कि मैंने भीख मांग मांग के पैसे कमाए थे। ओके, तो फिर इसमें केस क्या बन रही है? ये सब 25 रुपए घूम रहे हैं। तो घनश्याम के जेब में पैसे आएंगे ना, घनश्याम को मिलेगा माल। अरे देखो, मैंने घनश्याम के जेब में से 25 रुपए निकाले, मेरे जेब में से समझो आपने निकाले, और आपके जेब में से बंडे मामा ने निकाले। पहले केस होने दो, बाद में फिर मांडोली ऐसी होगी कि अरे सबने एक दूसरे के निकाले, मतलब जिसके थे उसके पास ही आ गए, ऐसा। और फिर और वो अपन क्या उधर क्या करेंगे मालूम है क्या? 25,000 बोलो ना। एक मिनट उधर हड़ताल क्या करेंगे मालूम है क्या? ये पुलिस वाले बोल रहे हैं वो 25 रुपए तुम मुझे दे दो, मैं तो तुम सब में जेल डाल दूंगा। चलो कांडी करते चलो। 25 रुपए सब अपन सब चश्मदीद गाँव भरेंगे, बोलेंगे वो जो पुलिस वाला है ना, हाँ ठीक है, वो घनश्याम बोल रहे हैं ना, वो बराबर है। 25,000 का मामला ले लो। और वो बोले कि वो मांग रहा था 25,000 में से 20,000 और 5,000 हमें दे रहा था। A few minutes later. सबसे पहले बंडे ने मेरे जेब से पैसे चुराए, ठीक है, जो पैसे मैंने प्रोफेसर के जेब से चुराए थे। हाँ, और जो मैंने घनश्याम के जेब से चुराए थे। हाँ, और घनश्याम ने भीख मांग के कमाए थे। और घनश्याम से घनश्याम जी ने भी बंडा मामा के जेब से निकाले थे, तो वापस पैसा घूम के उनके पास ही जा रहा है। बेस्ट बंडा मामा पे होने दो। बेस्ट चलो लेट्स गो। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। बोले सर। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शहर का आम नागरिक हूँ और आम नागरिक के हक के लिए लड़ने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़े पैसे की चोरी हुई है, और ये चोरी जो हुई है मेरे जेब से हुई है सर। मेरे जेब से मामा ने पैसे चुराए और वो प्रोफेसर ने देखा है, तो मैं प्रोफेसर को चश्मदीद गवाह बना के मामा पे कंप्लेंट करना चाहता हूँ। आपके मामा का नाम? मामा का नाम है बंड्या, जो मेरे बाई तरफ खड़ा है। ये मामा ये हाँ, इन्होंने लिया। ये तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, इसीलिए तो माफी मांग रहे। वो गुनाह किया है ना उन्होंने। हाँ, माफी मांग। अच्छा जी। और उन्होंने नकद मेरे से 25 रुपए चुराए। सॉरी 25,000 चुराए। 25,000 25,000 चुराए बढ़िया। लेकिन वो आते आते बारिश में किसके पास है और गीले भी हो चुके, फट गए ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है या नहीं किया? वो कबूल नहीं कर रहे हैं अभी तक। ये बंड्या मामा है। अच्छा। गाल पे फाउंडेशन है ना, ये गाल पे फाउंडेशन, वो बंड्या मामा। बंड्या जी आगे कुछ बोलोगे? मैंने देखा था बंडा मामा इनके जेब में से हाथ डाल के पैसे निकाल रहे थे। बंड्या जी आपने पैसे निकाले? कुछ भी नहीं किया, मतलब किया नहीं है सर, क्योंकि वो पैसे मेरे ही थे। तो आपने उनके जेब से निकाले मतलब आपके पैसे? देखो सर, ये सब झूठे इंसान है। मैंने खुद मेरे आंखों से देखा था प्रोफेसर घनश्याम के खीसे से पैसे चुरा रहा था। बंडा मामा सच बोल रहे हैं। घनश्याम कौन है? मैं जैकेट, ऑरेंज जैकेट। बंडा मामा पैसे चुराते हुए देखा। अरे मैंने देखा कि घनश्याम ने उसकी गंदी पैंट ऊपर लटका के रखी थी। मैं थोड़ा सोने के एक्शन कर रहा था सर, तो ये प्रोफेसर मेरे को, उसको लगा मैं सोया, उसने मेरे को ऐसे हिला भगा के देखा, बंडा मामा बोला, उसको लगा मैं सोया। इसने गया सुमड़ी से उसके किसी से 25,000 रुपए का बंडल निकाला, और मैंने ही घनश्याम को देख के रखा था। वो नहीं घनश्याम, हाँ मैंने मैंने वो रुको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। डर के मारे मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई, मैंने घनश्याम जी के जेब में से पैसे चुराए
और मैंने राइट साइड के जेब में रखे थे और मैंने सिर्फ उधर मुड़ा और फिर से हाथ डाला जेब में मेरे, तो पैसे नहीं थे। क्योंकि मेरे वो जेब से तेरे जेब में जो पैसे आए थे वो मेरे थे, इसलिए मैंने तेरे जेब से चुराए थे वो। लेकिन फिर मेरे जेब से इसने क्यों चुराए? क्योंकि वो पैसे तो मेरे थे ना। है मैंने अच्छा, चुराए तो नहीं, पैसे- क्योंकि मैं वो वापस घनश्याम के खीसे में डालने वाला था सर। आपने डाले? देखो सर, एक बात किसे- किसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर वो तो आपके पैसे थे ना। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, वन बाय वन। बनने के लिए तुम बहुत चोर लोग हो। रुको एक सबसे मिनट पहले सर, मैंने गवाही नहीं जरा दी। इधर आइए ना एक मिनट। सबने नहीं। सबसे पहले मैं जैसे कल से ऐसे शहर में आया ना, तो जी मामा, एक्चुअली कंप्लीट क्या करनी। आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ। मैंने लीजन के सामने कटोरा लेके बैठा, तो मैंने रातों रात 25,000 कमाए, लोगों ने भीख दे दी मुझे। बाप रे, और वो पैसे मैंने वो राइट साइड के कार्गो पैंट का खिस्सा है, देखो सर, बड़ा वाला। बराबर। हाँ, उसमें रब्बर लब्बर नहीं, रब्बर है अंजाम। लब्बर नहीं होता दोस्त, लब्बर तेरे आंखों में लग गया था, इसलिए तुझे दिखा नहीं। मामा तुझसे पैसे चोर रहा था। हाँ, वही बोल रहा हूँ नहीं, मैं। वो तो मैंने निकाले थे, पर लब्बर नहीं था उसमें। देखो, अरे क्योंकि मैंने देखा था एक सेकंड। मामा ने उससे जब पैसे चुराए तो मैंने मामा को देखा, मामा ने मुझे देखा, मामा गिल्ट में आ गया, इसलिए मामा ने पैसे वापस जेब में दिए, इसलिए मैंने मामला वहीं पे रफा दफा कर लिया। लेकिन तुरंत बाद प्रोफेसर, तुझे क्या जरूरत थी उसके जेब से पैसे चुराने की? क्योंकि मैंने वो भी देखा, क्योंकि उसी वक्त मैं संडास पे बैठा था और दरवाजा खुला था और मैंने देखा कि घनश्याम की पैंट से तू पैसे चुरा रहा है नहीं, विदाउट मुफासा लब्बर जी। वाला। नहीं, मैं बोलना मुफासा जी, चाहता मैं हूँ कि रब्बर ही मुफासा जी- चुराने वाला था। नहीं, एक पर मिनट रब्बर सर, मिला ही नहीं मुझे, सिर्फ बंडल मिला। अभी नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ नहीं, सर, सर, एक सबसे मिनट। बड़ी बात, पैसे घनश्याम के थे, हाँ। चुराए प्रोफेसर ने, मैं उसको वापस देना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने घनश्याम प्रोफेसर के किसे चुराए। सबसे बड़ी दिक्कत ये बन रही है सर, मुफासा की जेब में वो पैसे आए कैसे? अरे उन्होंने मेरे जेब से निकाले, बोले ना वो। अरे मैंने उसके जेब से निकाले, लेकिन ये मुद्दा कहाँ पे जाता है पता है? इंस्पेक्टर साहब, एक पुलिस वाले आए और ये मैटर हम उनको बता रहे थे, तो उसने क्या बोला पता है घनश्याम को? कि जो 25,000 तेरे पास है वो मुझे दे दे, मैं उसमें से आधा तुझे दूंगा और इन सबको अंदर डाल दूंगा, मुझे रिश्वत दे। वो हमसे रिश्वत मांग रहा था इंस्पेक्टर साहब। यस यस यस, कौन कौन? ये पुलिस वाले, ये ये। ब्लू शर्ट। सर नहीं सर, इल्जाम हाँ, लगा यही थे वो, ये ब्लू शर्ट जी थे, ये ब्लू शर्ट जी थे, यही थे वो। टाइसन टेलर को भी रॉबर्ट डिसूजा और क्या हमारे नाम है पास इनका? हमारा वकील जी भी है, और वो धोती जी है, वो चश्मदीद गवाह है इस चीज के लिए। रुकिए हम ये हाँ, ये बोला केस था, ये बोला कोर्ट था। में लेके मैंने सुना, जाएंगे, मैंने हमें जज चाहिए, हमें वकील चाहिए, क्योंकि हमें हमारे पैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पैसों से हम बंडे मामा को भर्ती करने वाले थे वृद्धाश्रम में। हाँ, बिल्कुल। अब घने और मेरे को अनाथ थैले में डालने वाला करने के लिए? तू। अनाथ थैला नहीं होता, अनाथ आश्रम होता है अनाथालय। मामा श्री। लेकिन अनाथालय होता है। अनाथालय में आपको रिजेक्ट किया, मैंने खुद पूछा था, आपको वृद्धाश्रम में ही बोल रहे हो एडजस्ट करने के लिए। वालो सर, हम कंप्लेंट लिखवाना चाहते हैं और हम लिख सब देते हैं। सबके नाम की कंप्लेंट लीजिए सर और प्लीज। सबसे पहले फिर बंडा मामा पे केस बनेंगे आपके, क्योंकि हाँ, ठीक है सबसे ना, बना पहला दो उसके ऊपर, बना दो। अरे बना दो, क्या बना दो केस मेरे ऊपर? मैंने केस सबसे बन रही पहले है। केस बना वनडे पे, क्योंकि इसने मेरे से पैसे चुराए थे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। ये दूसरी केस बना लो सर, क्योंकि प्रोफेसर ने पैसे मुफासा के किसी घनश्याम के हाँ, किसी से बना दो उसका भी, निकाले थे। बना दो। लेकिन मैंने प्रोफेसर के खिस्से से निकाले थे, मुझ पे भी केस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घनश्याम ने भी किधर से भी चुराए पुलिस रहे। वाला छूटना नहीं चाहिए। अगर हम जेल जा रहे हैं तो उसको भी जेल भेज दो, उसकी नौकरी छीन लो, लेकिन उसको सबक सिखाना जरूरी है इंस्पेक्टर साहब। क्योंकि ऐसे देशद्रोही पुलिस वाले पूरे शहर के लिए एक नासूर है, कैंसर है, और ये बढ़ते जाएंगे और देश को बर्बाद कर देंगे इंस्पेक्टर साहब। अरे इस देश का नेता कैसा हो, मुफासी जी जैसा हो, इस देश का नेता कैसा हो, थैंक यू। मुफासा जी जैसा हो। एक मिनट मुफासा, पानी चाहिए? नहीं मैं ओके हूँ। मैं कैसा, मैं थोड़ा देशभक्ति जग गई थी हाँ, मेरी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ पुलिस सर, पुलिस स्टेशन है, थोड़ा आवाज सब कम रखिए। ठीक है काशी पर केस बना। कौन बोल रहा है नहीं आएगा? मुफासा जी आएंगे केस जीत के। नहीं, ये यमक नहीं जुड़ा, एक पहला ठीक था, अभी एकदम गंदगी भरा था।
अरे लॉस एंटोस का नेता कैसा हो, हमारे मुफासिस जी जैसा हो। अभी मुफस्सिस क्या होता है? हाँ, मुफस्सिस क्या होता है? और डैनी सर जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो भी हुआ है उस चीज़ को अगर आप रिवर्ट करना चाहते हो तो आप वादा करें कि हमें जब भी आपकी ज़रूरत पड़े किसी अच्छे काम के लिए तब आप हमें हेल्प करोगे, एटलीस्ट फॉर वंस। तो हम केस पीछे ले लेंगे और हमें किसी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बस हमारा अच्छा भला सोच रहे हो तो कभी भी आपको मतलब कभी भी हमको अगर ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमें हमारा घर का शिफ्टिंग करना हो, गाड़ी का कुछ काम हो, तो आप एक भाई बन के बस एक बार मदद करोगे तो ही चीज़ हम केस पीछे ले लेंगे। भाईचारा इज ऑन टॉप होना चाहिए। ठीक है, बट एक चीज़ बता देगा सर, मैं मेरे साइड से मैं ईमानदार ऑफिसर हूँ, ठीक है सर। अगर रही बात, अगर आप लीगल कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, मैं आपका फुल सपोर्ट हूँ। अगर आप इलीगल कर रहे हो तो मैं आपका कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। हम इलीगल चीज़ें कभी करते ही नहीं। हमारे वाइट कपड़े देख के आपको पता नहीं चल रहा है क्या? पता तो लग रहा है, बट आप लोगों को बता दूँ, मैं लीगल को ही सपोर्ट करता हूँ, नॉट इलीगल। हम 10 बार बोले क्या? अगर हम इलीगल को सपोर्ट आप करते नहीं तो रिश्वत कैसे खाई इंस्पेक्टर साहब? सर मैंने रिपोर्ट नहीं खाई। आपने जो 25,000 खाए हैं वो हमें भली भांति पता है इंस्पेक्टर साहब। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो हमें मदद का हाथ लगेगा आपका, एक दफ़ा बस। और वैसे भी हमने आपके बारे में सोचा कि आप नए पुलिस ऑफिसर में भर्ती हो चुके हैं, इसलिए जाने दो, पैसे की हर एक को जरूरत होती है, इसलिए हमने माफ किया। बराबर मुफासा जी? माफ किया तभी जब ये कबूल करेंगे कि मदद करेंगे। सर मैं लीगल में फुल सपोर्ट आपकी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड हो जाओगे और नौकरी की परवाह नहीं है सर, रही तो कोई नौकरी। बट मैं सर आपको एक बात बोलनी है मुझे। आपकी शादी तो नहीं हुई रहेगी 100% के, जो बीवी बच्चों की बात हुई है। तो आप एक ईमानदार हो, हमें भी मालूम है आप ईमानदार हो, लेकिन आप थोड़ी रिश्वतखोर भी लग रहे हो मुंह से, इसके लिए ये टॉपिक बढ़ गया। तो हमारे 20,000 थे तो वैसे भी मैटर हम क्लोज कर देंगे। 25,000 25 सर 25,000 आप बोल रहे हो, मैंने लिया ही नहीं तो कहाँ से दूँ आपको? कितने झूठ बोल मामा, केस पीछे न ले जाए, यही मुझे फील आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईमानदारी की बातें कर रहे हैं। मुफासा सर देखिए, आप मेरे को इन सब में से एक ईमानदार आदमी लगे हुए हो, ठीक है? हम बेईमान है। वापस से एक केस करूं क्या? हमारे 4 ही तरफ पे गए। मामा मानहानि की आपकी उन्होंने सबकी की इनके ऊपर और एक केस बन रहा है, लेकिन हमको ही मस्ती है ना, रॉबर्ट को बचाना है। मैं आच रहा हूँ, आप ईमानदार लग रहे हो इन सब में। अरे वाह, हमारे लीडर है वही, इसलिए तो ईमानदार है, आपके जैसे थोड़ी है सर। तो रॉबर्ट 25,000 दो। आप जा सकते हो सर, हम ईमानदारी की जंग कोर्ट में लड़ेंगे सर। लेकिन एक डायलॉग मेरे दिमाग में आया कि आपने बोला कि ईमानदार आप भी और मैं भी हूं, लेकिन ईमानदार जज है कि नहीं ये हमें नहीं पता। सी यू इन कोर्ट इंस्पेक्टर साहब।